देश के जिन किसान भाइयों ने लौकी की खेती की है, उनकी फसल इस समय फलन की अवस्था पर है और इस फसल से अधिक उत्पादन मिलता रहे, इसके लिए फसल में समय समय पर कुछ जरूरी कार्यों को करते रहना है। तो लौकी की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ ओमवीर रघुवंशी से। किसान भाइयों, आज हम लोग लौकी के प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे लौकी की फसल में खरपतवार प्रबंधन। तो लौकी की फसल में किसान भाइयों 2 से 3 आप होएंग जो है निंदाई गुड़ाई आप कर सकते हैं। इस तरह 2 से 3 गुड़ाई में आप अच्छे से जो भी खरपतवार रहते फसल में आने वाले उनको अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं। खरपतवार हैं किसान भाइयों, जो भी आप पोषक तत्व दे रहे हैं, आप पानी दे रहे हैं किसान भाइयों, तो वो आपके मेन फसल के साथ प्रतियोगिता करता है किसान भाइयों। इसलिए खरपतवार नियंत्रण प्रमुख कारक है जो आपकी उपज को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है किसान भाइयों। आप किसान भाइयों खुरपी की सहायता से, कुदाली की सहायता से, हाथों से भी आप कुछ खरपतवार को निकाल सकते हैं। इस तरह आप खरपतवार नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है किसान भाइयों। किसान भाइयों, लौकी की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप फसल में सिंचाई करते हुए पोषक तत्वों का प्रयोग कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। जो लौकी की फसल है उसमें सिंचाई के बारे में बात करेंगे कि सिंचाई प्रबंधन कैसे किया जाए, करना चाहिए। क्योंकि लौकी की फसल में 8 से 9 सिंचाई पर्याप्त मानी जाती है। इसलिए किसान भाइयों आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा अधिक मात्रा में पानी नहीं देना है, क्योंकि लौकी की जो बेल रहती है वो पानी के प्रति संवेदनशील रहती है। किसान भाइयों, अब हम लोग बात करेंगे लौकी की फसल में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन। तो आपने जो आपका जो आधार जो मात्रा है, जो फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल, वो आप दे चुके हैं। इसके बाद जो शेष बची हुई मात्रा है, जैसे कि नाइट्रोजन जो अपन बचाते हैं बाद में डालने के लिए, तो आप उसकी जो शेष आधी मात्रा है वो आप सिंचाई के पानी के साथ किसान भाइयों डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ किसान भाई ड्रिप इरिगेशन का भी उपयोग कर रहे होंगे लौकी की फसल में। तो जो घुलनशील उर्वरक हैं, घुलनशील वो सिंचाई की जो विधि है आपकी ड्रिप इरिगेशन है, उसके साथ आप दे सकते हैं लौकी की फसल में। किसान भाइयों, लौकी की फसल को कुछ कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए आप इनकी पहचान कर नियंत्रण के लिए क्या करें, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस प्रकार से है। किसान भाइयों, अब हम लोग बात करेंगे कि लौकी की फसल में कीट एवं रोग प्रबंधन। तो सबसे प्रमुख कीट जो लौकी की फसल में आता है वो रेड पम्पकिन बीटल, जिसे लाल भृंग कीट बोला जाता है। किसान भाई उसकी पहचान आप ऐसे कर सकते हैं कि ये छोटे आकार का रहता है, लाल रंग का रहता है, और आप इसको जो लौकी की पत्तियां हैं आपकी, उसकी ऊपरी सतह पे आसानी से देखकर मिल सकता है किसान भाइयों। इसके नियंत्रण के लिए आपको किसान भाइयों जो अपना संपर्क कीटनाशी है आप उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे ट्राइजोफास है तो 2 ml प्रति लीटर की दर से आप इसको उपयोग करके इसको आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों, मैं आपको लौकी के एक प्रमुख कीट के बारे में और बताऊंगा। इसे फल मक्खी के नाम से जाना जाता है किसान भाइयों। जब लौकी की बेल छोटी रहती है और फूल से फल बनने की अवस्था आती है किसान भाइयों, तब ये फल मक्खी अपने अंडों को फूल के अंदर रख देती है किसान भाइयों। और उसी अवस्था में जैसे जैसे फल बनता है तो जो उसके अंडे हैं उनसे बच्चे निकलकर लौकी के अंदर ही प्रवेश कर जाते हैं किसान भाइयों। आप लोगों ने देखा होगा खेत में कि जो लौकी है उसके अंदर काटने पर इल्लियाँ दिखाई देती हैं किसान भाइयों। तो इसको नियंत्रण करने के लिए मिथाइल यूजिनोल नामक प्रपंच बाजार में उपलब्ध रहता है किसान भाइयों। तो इसके उपयोग से इस मक्खी को आसानी से किसान भाइयों आप नियंत्रित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम लोग बात करेंगे लौकी में लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में। तो सबसे प्रमुख रोग जो है लौकी में लगने वाला वो होता है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसे भभूतिया रोग के नाम से भी जाना जाता है, चूने लासिता के नाम से भी जाना जाता है। कि मुख्य पहचान ये है किसान भाइयों की जो जब ये शुरू की अवस्था में आता है तो एक सफ़ेद रंग का पाउडर आपको पत्तियों में रूप में दिखाई देगा किसान भाइयों, जिससे आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। इसके बाद जैसे जैसे ये रोग बढ़ता है किसान भाइयों, तो ये पूरे तने पे और जड़ों में सब में ये फैल जाता है किसान भाइयों। इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहला जो आपका जो घुलनशील गंधक बाजार में उपलब्ध रहता है, जिसे सल्फेक्स के नाम से भी जाना जाता है, तो उसका 2% घोल तैयार करके आप इसको
आप इस पर छिड़काव कर सकते हैं। इससे आसानी से आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं। हाँ किसान भाइयों, अब हम लोग जो दूसरा प्रमुख रोग है लौकी में लगने वाला, वो मृदुल आसिता रोग है, जिसको डाउनी मिल्ड्यू के नाम से भी जाना जाता है। पहचानने के लिए पत्ती पर हल्के पीले रंग के आपको धब्बे दिखाई देंगे ऊपरी सतह पर। प्रत्यक्ष रूप से लौकी की फसल को नुकसान पहुंचाता है किसान भाइयों। और नियंत्रित करने के लिए किसान भाइयों आप जो आपका सिस्टमिक फंजीसाइड से कवकनाशी है, जैसे आपका डाइथेन Z78 है और जिनेब मैनकोजेब नाम से भी बाजार में उपलब्ध है, और अन्य फफूंदनाशी भी बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं किसान भाइयों। इनका आप छिड़काव करके इस बीमारी को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं किसान।